हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम रितेश चौबे है। स्वागत है आपका मेरे चैनल रितेश वर्कशॉप पर। और आज के सब्जेक्ट हमारा होगा अपने आप से प्यार कैसे करें पर बात होगी। तो हम में से ज्यादातर लोग इस बात को समझते हैं कि किसी दूसरे इंसान को प्यार करने का मतलब क्या होता है। दूसरे इंसान के प्रति गहरी चाहत, तारीफें और फीलिंग्स की भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं। शायद हम सभी परिचित हैं। दूसरों के प्रति अपने प्यार को जताने और बढ़ाने के लिए हमसे जो भी बन पड़ता है हम ज़रूर करते हैं। लेकिन अपने आप को प्यार करने के बारे में कभी सोचा है आपने? हम में से कई लोगों को ये बात अनोखी लग सकती है। सेल्फ लव की भावनाएँ, आत्म स्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ पैशन, है ना? सेल्फ अवेयरनेस और स्वयं के प्रति दया, दया और सम्मान की भावनाएँ जो होती हैं बनी रहती हैं। खुद से प्यार करना एक धारणा भी है और एक विचार की भी सम्मान है। अच्छे व्यवहार का अधिकार रखते हैं और यह अपनेपन के लिए प्रति प्रेम की भावना रखते हुए एक देखभाल करने की क्रिया भी है। धीरे-धीरे कहा जाए तो आत्म प्रेम करना सकारात्मक आत्मसम्मान का क्रिया का रूप है। अपने अंदर के विचारों को पहचानना सीखें। अपने आप के बारे में आपकी नकारात्मकता सोच है, उसे बदलना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं और अपने बारे में बुरा ही सोचते हैं। नकारात्मक सोच से छुटकारा पाना उन्हें असंभव सा लगता है। अक्सर अपने आप के लिए इस तरह की सोच हमारे बाहरी लोगों के कारण बन सकती है। क्योंकि हम उन लोगों के विचार को बहुत महत्व देते हैं जो हम उनसे प्रेम की स्वीकृति की अपेक्षा होती है। हमें दूसरों से प्यार की उम्मीद ज़्यादा होती है, हम खुद को महत्व देते ही नहीं। जैसे कि परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें। कुछ लोग अपने आप को हमेशा सबसे अच्छा व्यवहार करने की उम्मीद रखते हैं। अगर आप भी हमेशा एक आशावादी बने रहते हैं और आप किसी काम को आदर्श रूप से ना कर पाएँ, तो अपने लिए नकारात्मक भावनाएँ मन में आ जाती हैं। तो 3 आसान चरणों का उपयोग करें। आप अभी जिस तरह से सोचते हैं, उस तरह से सोचना बंद कर दें और किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो प्रयास करने की ज़रूरत है, उस पर ध्यान दें। धीरे-धीरे उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहें। जैसे पहला अगर आप अपना ध्यान जिस आंकलन, पूर्णा और अधिकार पर किया जा सकता है, हटाकर किसी काम के लिए जो प्रयत्न करना पड़ता है, उस पर लगाएँ, तो आपको जो काम कर पा रहे हैं, उसको करने के लिए आपको प्रशंसा ज़रूर मिलेगी। तीसरा है आप नेगेटिव फ़िल्टर को अलग करें। आप हमेशा अपने जीवन से जुड़ी गलत बातों पर ही ध्यान देते हैं, एक बुरी आदत है ये। अगर आप अपने जीवन से जुड़ी गलत बातों को ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो वह जीवन की असंगत रूप से महत्वपूर्ण बना सकती है। अगर आपको हमेशा यही शिकायत रहती है कि आपके साथ जो भी होता है, बुरा ही होता है। इस बात के विरोध में कुछ प्रमाण जमा करने की कोशिश करें। इस बात की संभावना बहुत कम है, आपके साथ सब कुछ बुरा ही होता होगा। काफ़ी जैसे कि चौथा पॉइंट है आप अपने लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कभी ना करें। अगर आप अपने आप के लिए भद्दे शब्दों का उपयोग करते हैं, गलत शब्दों का उपयोग करते हैं, तो इसका मतलब है आप अपने आप को एक इंसान समझने की वजह से वो आदत, सोच या व्यवहार समझ रहे हैं, जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है। अगर आपको किसी कारण से नौकरी से निकाल दिया जाए, तो ऐसा कहना या सोचना कि मैं एक बहुत बड़ा नालायक इंसान हूँ, अनुचित है। ऐसा कहना स्वयं के प्रति अन्याय करने के जैसा है। इसी के लिए आप कुछ ऐसा कहिए, मैंने भले ही अपनी नौकरी गँवा दी है, लेकिन इस नौकरी से मैंने जो अनुभव प्राप्त किया है, उसका प्रयोग मैं नई नौकरी पाने और उसे बनाए रखने के लिए कर सकता हूँ। मैं बेवकूफ़ हूँ, ऐसा कहना भी उचित नहीं है और अपने आप को हीन भावना से भरने वाला काम है। अगर आप अपने आप को बेवकूफ़ समझते हैं, तो हो सकता है कि किसी चीज़ों के बारे में कम ज्ञान हो, इ इसलिए आप इस तरह सोचें, इसलिए आप अपने आप को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी चीज़ों के बारे में कम ज्ञान है, इसलिए आप अलग तरह से सोचें। जैसे आप अगर घर सँभालने में, काम में आपसे गलती होती है, तो ये सोचें, मुझे घर की देखभाल करने के समान तरीके भी नहीं पता हैं, इसलिए शायद मुझे कई क्लास जॉइन करने का घर की देखभाल के विषय में सीखना चाहिए, ताकि मैं अपनी गलतियों के भविष्य में ना दोहराऊँ। ऐसा ना सोचें कि आपके साथ वही होगा जो सबसे बुरा है। आपके साथ ऐसा आसानी से हो सकता है। जब भी आप किसी परेशानी में पड़ें, आपके
मन में बार-बार यही विचार आए कि जो सबसे बुरी घटना हो सकती है वही आपके साथ हो जाएगी। फिर भी अगर आपके आंतरिक विचारों को बदलें और उन्हें ऐसा बनाएँ कि वो सच्चाई से जुड़ें, वास्तविक विचारों का रूप ले लें, तो सबसे बुरा आपके लिए क्या हो सकता है? इस तरह सामान्यकरण करने की और बड़ा चाहकर सोचने की आदत से छुटकारा मिल सकता है। अपनी आंतरिक कथाओं को फिर से लिखें। जब आपको ऐसा लगे आप अपने बारे में नकारात्मक ढंग से सोच रहे हैं, तो आपके अंदर इस तरह की भावनाएँ जहाँ से आ रही हैं, उस स्रोत का पता करें और फिर जागरूक रहते हुए अपने विचारों को सकारात्मक रूप से अपने मन को दोबारा उसी रचना में करें। उदाहरण के लिए अगर आप ऑफिस में काम से संबंधित किसी बहुत ज़रूरी मेल को सेंड करना भूल जाते हैं, तो हो सकता है कई बार ये सोचें, मैं एकदम बेवकूफ़ हूँ, आखिर इतनी बड़ी गलती मुझसे हुई कैसे? ऐसा सोचना बंद करें और ये सोचें, अभी ये कितनी नासमझी की बात लग रही है मैं वो मेल भेजना भूल गया। जब मैं छोटा बच्चा था और बहुत सारी चीज़ें कामों को करना भूल जाता था, तब मेरे पिता भी तो कहते थे कि तुम नासमझ हो, लेकिन ये उनके शब्द थे, मेरे अपने नहीं। अगर इसके बाद अपने बारे में सोचें मैं एक योग्य कर्मचारी हूँ जिससे एक धारणा सी गलती हो गई, साधारण सी गलती हो गई, तो किसी भी इंसान से हो सकती है और ये मैं सुनिश्चित करूँगा कि आगे से मुझसे ऐसी भूल ना हो। मैं इन कामों के लिए मैं रिमाइंडर सेट किया करूँगा, एक अलार्म सेट कर लूँगा। अभी के लिए मैं इस मेल को देर से भेजने के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आगे से मैं इस मेल को समय पे भेजूँगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप भी प्रेम का अभ्यास करें, खुद से प्रेम करने की कोशिश करें। जिन बारे में नकारात्मक ढंग से सोचने की आदत हो चुकी है, उसके लिए यह मुश्किल हो सकता है ना? उसके लिए यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि हर सप्ताह आप अपने बारे में कोई नई पॉजिटिव बात याद कर सकें। एक लिस्ट बनाएँ, कोशिश करें कि दिन के अंत तक आपकी सभी पॉजिटिव विशेषताएँ प्रदर्शित हों। अपनी सूची को बहुत खास बनाएँ, अपने गुणों को बताने के लिए सामान्य विशेष का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी बजाय खास क्रियाओं और गुणों को सूची में डालें, जो विशेष रूप से दर्शाएँ कि आप कौन हैं, क्या करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सीधे-सीधे कहने की बजाय मैं सब हूँ, आप ये लिखें कि जब भी मुझे पता चलता है कि कोई दोस्त परेशानी में है, मैं सोच-विचार कर उसे कोई ऐसा गिफ्ट देता हूँ जिससे ये पता चल सके कि उस मुझे उसकी परवाह है। ऐसा करने से मुझे ये महसूस होगा कि मैं सब हूँ। जब आप अपनी सूची को पढ़ें, ये याद रखें कि आपकी सूची हर आइटम चाहे वो आपको कितना भी मामूली लगे, लेकिन वो आपके सम्मान और प्यार के अधिकारी होने का एक कारण है। अपने आप को समय दें। अगर आप अपने जीवन और अपनेपन के बारे में सोचते हैं और अपनी विशेषताओं को दर्शाने में समय लगाते हैं, तो इसके लिए दोषी ना महसूस करें। यह ज़रूर है कि आप अपने आप को आत्म-प्रेम के लिए समय और आज्ञा दें। आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा करने से आप लोगों की और अच्छी तरह से मदद कर पा रहे हैं। अपने आप को इनाम दें और उत्सव मनाएँ। अपने आप को इनाम देना खुद से प्रेम करने का एक मज़ेदार अंश है। आप अपने लिए कुछ ख़ास हासिल किया है, तो अपने पसंदीदा फैंसी रेस्टोरेंट या कोई डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट आप अपनी उपलब्धि का आनंद ले सकते हैं जाकर। आप दिन भर जितनी मेहनत करते हैं, उसके विषय में सोचिए। आप अपने आप को इ इनाम देने का कोई कारण ढूँढिए कि क्यों आपको इनाम दिया जा सकता है, जिससे आपकी जिस नई किताब या वीडियो गेम को खरीदने का मन हो काफ़ी समय से इच्छा है, उसे खरीद लें। काफ़ी देर तक शावर लें या काफ़ी देर तक नहाएँ खुशी से या बबल बाथ लें या कोई न मनोरंजक काम कर सकते हैं। चौथा पॉइंट इस बात पर आप ध्यान दें कि आपके आत्म प्रेम की राह में कौन-सी बातें रोड़ा अटका रही हैं। उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। इस बात को समझें कि आप दूसरों के शब्दों और कामों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया और जवाबों को तो कर ही सकते हैं। आप ये नोटिस कर सकते हैं कि नकारात्मक बातें चाहे आपकी माँ, बॉस या किसी भी खास व्यक्ति द्वारा बोली गई हों, लेकिन वो आपको नकारात्मक के चक्र में फँसा सकती है। कई बार ऐसा बार-बार हो रहा हो, तो ये जानने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये फैसला लें कि आपके दिमाग में जो नेगेटिव विचार हैं, उनके आप कैसे निपट सकते हैं। हो सकता है आपको अपने आप में कुछ समय देना पड़े, ताकि आप मेडिटेशन कर सकें या गहरी साँस ले सकें। किसी थेरेपिस्ट के पास जाएँ बहुत अधिक हो रहा है तो, जब आप अपने नेगेटिव विचारों को अपने पनपने के कई कारणों को गहराई से समझने
की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपके अतीत की कुछ दुखदाई बातें याद आएँ, इसलिए उनसे निपटने के लिए किसी थेरेपिस्ट की मदद ले सकते हैं। किसी अनुभवी थेरेपिस्ट की मदद से आप अतीत की बातों को याद तो कर सकेंगे, लेकिन आप दोबारा उन बातों को कारण पीड़ित होने से बच जाएँगे। किसी थेरेपिस्ट का ऑफ़िस आपके नकारात्मक विचारों की सकारात्मक तरीके से निपटने के लिए और अपने गुणों को जानने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। हर दिन सकारात्मक बातों को दोहराएँ। कुछ ऐसे सकारात्मक विचारों को नोटिस करें जिनसे आपको अच्छा महसूस करने में मदद मिलती है। इन बातों को हर दिन दोहराएँ। हालाँकि शुरुआत में आपको ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इस आदत से आप सकारात्मक विचारों में विश्वास करेंगे। आत्म प्रेम की भावना को बढ़ाने के लिए सकारात्मक कथन है, मैं पूर्ण हूँ, महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ और मैं अपना सम्मान करता हूँ। अपने आप पर भरोसा करता हूँ और अपने आप से प्यार भी करता हूँ। अगर आपको ऐसा लगे कि केवल सकारात्मक बातों को बोलकर और सोचकर आपको लाभ नहीं हो पा रहा है, तो आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाएँ और बहुस्तरीय ट्रीटमेंट कराएँ, जिसमें अलग तरीकों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। ऐसा काम करें जिन्हें करने से आप अच्छा महसूस करें। शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से अच्छा महसूस करने के बारे में सोचें। वो करें जो आपको अच्छा महसूस कराए। इसके लिए आपको कोई एक्सरसाइज़ करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, पॉज़िटिव डायरी को मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसा रूटीन बनाएँ जो आपके लिए अच्छा हो और उसको फ़ॉलो करते रहें। अब आत्म प्रेम का अभ्यास के परिणाम को दर्शाइए। अपने आत्म प्रेम कैसे हैं? आप खुद से कितना प्यार करते हैं? खुद को इनाम देने में समय बिताएँ, जो आप अपने जीवन में अन्य विभाग में भी लाभ पा सकते हैं। अगर आपके अंदर ज़्यादा ऊर्जा है, एनर्जी बढ़ जाती है या आप दूसरों के साथ रहते हुए बात करते हो, तो इस पर ध्यान दें। आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आप हर बेहतर निर्णय ले पाएँगे और अपना जीवन पर पहले से ज़्यादा नियंत्रण है। लिविंग कॉन्फिडेंस मेडिटेशन का उपयोग करें। वेलकम मेडिटेशन का उपयोग करें। आपके अंदर अपने आप दूसरों के लिए जो दया और प्रेम की भावना है, उसे बढ़ाता है। एलकेएम से आपको वो टूल मिल जाते हैं जिनकी आपको आत्म प्रेम में निपुण होने की ज़रूरत है। अब आप गहरी साँस लेके जैसे कि अब ये सारी चीज़ें अब आपको डिटेल में क्या बताना, आप लोग इन चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। सकारात्मक बातों को अपने आप में उत्साहित करने के लिए यूज़ करें। जैसे-जैसे आप गहरी साँस लें, अब ये तो अभी आप समझने में समय लग जाएगा, तो मैं आपको किसी नए पॉइंट पे ही बात करता हूँ। किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचें, जिसके बारे में आप पॉज़िटिव सोचते हो। हाँ, उस इंसान के लिए भी अपने कथनों को दोहराएँ। किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचें जिनके आपके प्रति कोई भावना नहीं हो, जिसके लिए भी आप अपने कथनों को दोहराएँ। प्रेम में आखिरी में वो भी दोहराएँ, जब आप सकारात्मक की भावना को हर तरफ फैला चुके हों, तब इस मैं आशा करता हूँ कि हर जीवित व्यक्ति खुश है और स्वस्थ होने की एहसास से भर जाए। इस कथन को 5 बार बोलें और महसूस कर दें, ये शब्द आपके शरीर के हर हिस्से में गूंज रहे हों और आपकी दुनिया की हर चीज़ को भी छू रहे हों। खुद से प्रेम जैसे आत्म प्रेम की कमी का मतलब है हीनता की भावना का उत्पन्न होना और सचेत या अचेत मन में आत्म क्षति की भावना का भी उत्पन्न होना, जिससे व्यक्ति अपनी सामान्य ज़रूरतों को और तरक्की के लिए प्रयास करता है। आत्म प्रेम की कमी भावनात्मक रूप से आपको कमज़ोर बनाएगी। बचपन के अनुभव का भी आप प्रेम में महत्व समझें। माता-पिता के साथ बच्चों के संबंध का असर बच्चों के चरित्र निर्माण की प्रक्रिया पर जीवन भर के लिए प्रभाव पड़ता है। जिन बच्चों की भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक ज़रूरतें पूरी नहीं होती, वो लंबे समय के लिए हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए किसी बच्चे का अगर बार-बार सुस्त या बोरिंग कहा जाता है, तो चाहे वह कितना भी मेहनती या एनर्जेटिक क्यों ना हो, वो अपने आप को स्वस्थ, आलसी फ़ील करने लगेगा। अब आप इतने सब विषय को समझने के बाद काफ़ी आसानी से खुद से प्यार कर सकते हैं। एक आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा जिससे कि आप अपने जीवन के प्रति जागरूक हो पाएँगे। तो आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी मैं नया हूँ, इस कारण मेरी वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा परेशानी जा रही है। आगे लेकिन मेरा वीडियो बनाने का तरीका आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा।
मेरा तरीके में अगर कोई चीज़ की कमी हो तो कृपया मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ और मुझे देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।